लॉर्ड्स में होने वाले पीएसएल रोड शो के दौरान हारिस रऊफ से सवाल हुआ कि अगर पीएसएल ना होता तो फिर आप किधर होते। हारिस रऊफ ने कहा कि भाई साहब पीएसएल ना होता तो ज़िंदगी ही ना होती। पीएसएल था, मुझे नाम मिल गया, मैं फिर अगर पीएसएल ना होता तो कहीं नौकरी शोकरी कर रहा होता और क्या। क्योंकि हारिस रऊफ डिग्री तो कंटिन्यू कर रहे थे उस टाइम, अब नहीं मुझे पता, मेरा ख्याल है शायद डिग्री उन्होंने छोड़ दी, यहाँ अगर कंप्लीट कर भी लियो तो कोई नौकरी शोकरी ज़ाहिर सी बात है हारिस रऊफ ने कर रहे होना था। हारिस रऊफ ने अपनी जर्नी बताई बड़ी शॉर्ट सी पीएसएल की, कि दोस्त एक पकड़ के लाहौर कलंदर्स के ट्रायल पर ले गया। हारिस रऊफ टेनिस क्रिकेट खेलते थे, ये सारी दुनिया को पता है, टेनिस क्रिकेट से उनका खर्चा वर्चा निकल रहा था। हारिस रऊफ की ज़िंदगी जिसे कहते हैं मनमोजी रूह चल रही थी। दोस्त ट्रायल पर ले गया, वहाँ कोई हज़ार एक बच्चे के बीच में हारिस रऊफ ने गेंद फेंक दी, 100 वो 140-45 की 150 की, वो उधर आग लग गई। हारिस रऊफ कहते हैं कि मेरे तो घर में भी नहीं पता था कि मैं ट्रायल्स देने गया हुआ हूँ। वो ट्रायल्स देने के बाद जनाब वो खबर चल पड़ी न्यूज़ चैनल्स पर कि ओ भाई साहब लड़के ने इतनी तेज़ गेंद करा दी है। हारिस रऊफ साहब ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान के नेक्स्ट स्पीड स्टार बन गए। फिर लाहौर कलंदर्स इनको ले गया ऑस्ट्रेलिया, वहाँ इन्होंने जाकर बीबीएल की जो बी टीम्स हैं फ्रेंचाइजीज़ की, उनके अगेंस्ट क्लब लेवल के ऊपर क्रिकेट खेली, वहाँ पर अच्छा खेला, वहाँ पर इनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। अच्छा, फिर हारिस रऊफ कहता है कि मैंने ना वहाँ पर उनको देखा, उनकी फ़िटनेस किस किस्म की है, ट्रेनिंग क्या करते हैं, डाइट क्या है, डिसिप्लिन किस तरीके से लेकर चलते हैं। कहते हैं मैंने वो सब नोट किया, मैं वापस आकर मैंने वो सारा कुछ जो है ना अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, मैंने पीएसएल खेलनी शुरू कर दी। उसके बाद मुझे बीबीएल में कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मेलबर्न स्टार्स, ठीक है। और मेलबर्न स्टार्स तो भाई साहब हारिस रऊफ को उन्होंने नेक्स्ट लेवल पे चढ़ाया हुआ है। मैंने आपको बताया ना पीछे एक सीज़न में उन्होंने एक स्पेशल एरिया बनाया हुआ था, बे ऑफ हारिस रऊफ, हारिस रऊफ बे या बे ऑफ हारिस रऊफ। वो कहते थे कि इसका स्पेशल टिकट है, मेलबर्न स्टार्स वाले कहते थे इसका स्पेशल टिकट है, यहाँ से आप ना दुनिया के तेज़ तरीन गेंदबाज को गेंद फेंकते हुए देखेंगे। खैर जी वो भी चला। उसके बाद फिर हारिस रऊफ ने इंटरनेशनल क्रिकेट की ली एंड ऑल दैट। तो हारिस रऊफ की जर्नी वाकई है तो बड़ी ज़बरदस्त। बस हारिस रऊफ से ना मुझे सिर्फ एक गिला, और आज भी मैं एक जगह बैठा बात कर रहा था कि यार भाई तू 150 का बॉलर है, 150 का, यार तेरी गेंद तो नज़र ही नहीं आनी चाहिए सीरियसली। लेकिन हारिस रऊफ को आप देख लें कि वो ना मैच कहीं अगर आपको जितवाते हैं ना तो बड़ा बड़ा क्रूशल मैच हारिस रऊफ ने लगवाया भी है आपका। और उसकी सबसे जो ताज़ी मिसाल है वो एशिया कप का फ़ाइनल है। एशिया कप का फ़ाइनल हम सिर्फ हारिस रऊफ की गंदी बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं, वरना एशिया कप का फ़ाइनल काफ़ी हद तक जो है ना वो हमने बना लिया था। बट फिर बात वही है, क्योंकि हारिस रऊफ का प्रॉब्लम यह है कि यूनि डायरेक्शनल टाइप के बॉलर हैं, बस आते हैं तेज़ गेंद फेंकते हैं या कटर फेंक देंगे। इससे बहुत आगे जा चुका होना चाहिए था अभी तक हारिस रऊफ को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर है T20 इंटरनेशनल्स में, लेकिन सिर्फ T20 ही है। आपको ना कहीं वो टेस्ट क्रिकेट में उस किस्म की चीज़ नज़र आती है, इवन ओडीआई क्रिकेट में भी नहीं। तो आई फील कि हारिस रऊफ ने ना अपने आप को लिमिटेड कर लिया है। हारिस रऊफ को अपने आप को लिमिटेड नहीं करना चाहिए था। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना स्किल सेट सीखने की, डिफरेंट लाइंस के साथ तेज़ गेंद फेंकना, डिफरेंट लेंथ्स के साथ तेज़ गेंदें करना, बैटर्स को फंसाना ऑफ स्टंप के ऊपर, ऑफ स्टंप से बाहर के चैनल के ऊपर, मिडल एंड लेग के ऊपर, स्लोअर वंस कितनी वेरिएशंस के साथ करनी है, मून बॉल हो गई, नकल बॉल हो गई, ठीक है। ये सारा कुछ ये हारिस रऊफ डोमेस्टिक क्रिकेट में सीख सकता था, डोमेस्टिक क्रिकेट खेले ही नहीं। ये सारी चीज़ें आपको रेड बॉल क्रिकेट सिखाती है। अगर आपको ये गलत फहमी है कि आप वाइड बॉल क्रिकेट, इवन डोमेस्टिक के अंदर भी वाइड बॉल क्रिकेट खेल के ये सारी चीज़ें सीख लेंगे तो भूल जाएं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको रेड बॉल क्रिकेट में सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ पर आप लंबे लंबे स्पेल्स करते हैं। हारिस रऊफ को 4 ओवर्स का बॉलर नहीं होना चाहिए था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हारिस रऊफ इससे बहुत आगे का बॉलर है यार। एक बॉलर अगर 150 की गेंद फेंक सकता है, उसको तो यार टेस्ट क्रिकेट में होना चाहिए था, उसको तो टेस्ट क्रिकेट में अन्य वह विकेटें लेकर बैठा होना चाहिए था। आप डेल स्टेन को देख लें, 400 प्लस विकेट्स, क्या तेज़ गेंदबाज था। रेड बॉल क्रिकेट खेल खेल के चीज़ें सीखी, उसने नथ डाली होती थी बैटर्स को, स्विंग का वो परफेक्ट था,
क्या इन स्विंग क्या आउट स्विंग, यॉर्कर्स वो अखीर मारता था, स्लोअर वंस उसके कमाल थे, डिसीव उसको करना आता था बैटर्स को, हिलने तक नहीं वो देता था। अब आप खुद सोचें डेल स्टेन का क्या नाम है, हारिस रऊफ सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट। तो हारिस रऊफ का ना ये एक है मसला, इवॉल्व नहीं किया इसने। हारिस रऊफ को इवॉल्व करना चाहिए था, और अभी भी हारिस रऊफ के पास ऐसा नहीं है टाइम ख़त्म हो गया, हारिस रऊफ की अभी भी क्रिकेट है अच्छी खासी, अभी इवॉल्व कर ले। ये 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सीखी जा सकती हैं, बड़े आराम से सीखी जा सकती हैं। अब यही है ना, या तो आप क्रिकेट का ना बड़ा सिंपल सी इक्वेशन हो गई है, या तो आप क्रिकेट में अन्नेवा पैसा कमा लें, क्योंकि अब क्रिकेट आपको अन्नेवा पैसा देती है T20 लीग्स के आने के बाद, या तो अन्नेवा पैसा कमा लें या फिर क्रिकेट में बड़ा नाम बना लें। ये बाप के पास अपनी चॉइस होती है। ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये दोनों चीज़ें अगर आप ये साइमल्टेनियसली करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको पहले पैसों वाले एंगल को छोड़ के अपने आप को बड़ा बॉलर बनाना पड़ेगा। आप एक दफ़ा बड़े बॉलर बन गए, फिर आप देखें आपको किधर किधर से मौका नहीं मिलता। वरना अभी तो आप एक एंटरटेनर हैं जिसका पता है कि बहुत तेज़ गेंदें करता है, आएगा 4 ओवर फेंकेगा, ठीक है, कुछ मैचेस में मार पड़ जाएगी, कुछ मैचेस में अच्छी बॉलिंग करा जाएगा, अल्लाह लाते खैर सल्ला। तो ये तो एंटरटेनमेंट हुई यार। ये वो जिसे कहते हैं ना, वो सेटिस्फेक्शन का लेवल नहीं है कि बाजी आ गया है अब ये बताएगा क्या नया गेंद और क्या पुराना गेंद गेंदे करते कैसे हैं। वो चीज़ हारिस रऊफ में मुझे मिस नज़र आती है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।